Hello students and welcome back to our channel Brigo Academy, one step solution for all your study needs। तो जैसा कि अभी हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th की फर्स्ट एक्सरसाइज। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस में इस वीडियोस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक 10th क्लास तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पढ़े थे वो 90 डिग्री तक एंगल पढ़े थे, लेकिन अब जो एंगल होंगे वो 0 से लेकर इनफाइनाइट डिग्री तक के एंगल्स होंगे। और कौन सा एंगल कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रूल्स से मैं आपको समझाऊंगा, उसको अच्छे से समझें और वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं 6। अब उनको अलग अलग हमने डिवाइड किया है अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो क्वाड्रेंट रूल पढ़ेंगे सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी क्वाड्रेंट रूल। अब क्वाड्रेंट रूल में हमने क्या करा है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, और उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। तो जैसे मैं समझा रहा हूं सभी वैसे उसी से याद करना। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसके अंदर कि कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब फंक्शन चेंज होगा या कब नहीं। जो रूल्स फाइनली हम डिराइव करते जाएंगे उसे हम यहां लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल क्या हो गया 0, उसके बाद यहां से यहां तक एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एंड आफ्टर दैट ये वाला एंगल आपका कितना हो गया 180 डिग्री, एंड आफ्टर दैट 270 डिग्री, और उसके बाद वापस से घूमकर कितना 360 डिग्री। तो आपने क्या देखा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका एंगल क्या रहेगा पॉजिटिव, और जब आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका एंगल क्या रहेगा नेगेटिव। ये जनरल रूल्स हैं, आपको याद रखना है। इधर से एंगल मेजर करना स्टार्ट करेंगे, y एक्सिस पे जाएंगे तो 90, देन 180, 90 डिग्री के क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है हमने। 0 से 90, देन आफ्टर 180, देन 270 एंड 360 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। 360 के बाद वापस 450 एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ये आगे आपका बढ़ता रहेगा और इस तरीके से चलता रहेगा। और इस डायरेक्शन में जाएंगे, 0 से आप मेजर कर रहे हो तो ये वाला एंगल आप -90 भी लिख सकते हो। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आपको ये सारा भी समझाने वाला हूं। अभी सबसे पहले इसको समझते हैं। अभी हमने एंगल को 0 से 360 में डिवाइड किया, फर्दर बाद में भी डिवाइड करेंगे। ये डिग्री में है और इसके साथ साथ हम इसे रेडियन में भी कर सकते हैं। अगर मैं रेडियन में करूं तो 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होगा। 90 डिग्री अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था π/2 रेडियंस के बराबर होगा। सभी को अगर ये π/2 में कोई डाउट है तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिलेगा जहां से आप जाकर वो पिछली वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, जहां पे डिग्री से रेडियन मेजर कैसे किया जाता है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। 180 डिग्री हमारा पाई रेडियंस के बराबर होता है, 270 डिग्री हमारा 3π/2 रेडियंस के बराबर होता है, और 360 डिग्री हमारा 2π रेडियंस के बराबर होता है। रेडियंस वाले में मैं ब्रैकेट डाल देता हूं ताकि आप उसे डिस्टिंग्विश कर सको डिग्री वाले एंगल से। चलिए, तो यहां से हमने क्या सीखा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल आप पॉजिटिव मेजर करोगे और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। अब एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, हर कोई बच्चा इसको फॉलो करता है। स्कूल के बाद हम सभी को कॉलेज में जाना है। 11th और 12th की हमारी लास्ट स्कूलिंग ईयर्स होते हैं, आफ्टर दैट वी गो टू कॉलेज। तो उसी अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिगो फंक्शंस। यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में 10th क्लास में भी पढ़ा था। 0 से 90 डिग्री के एंगल्स, साइन, tan, cos, cosec, सारे एंगल्स आपने पढ़े थे। यहाँ पे ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव। आफ्टर दैट सेकंड क्वाड्रेंट, एस से स्टार्ट कौन सा फंक्शन होता है हमारा साइन। ये ASTC याद करने की ट्रिक है। A मतलब ऑल, S मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे हमारे नेगेटिव। ऑल अदर्स आर नेगेटिव। मतलब 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बच गए, 4 कौन से बच गए हमारे, मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बार यहां लिख देता हूं। tan, cot, sec, cosec, sin और cos। इसके साथ हम थीटा लगा सकते हैं सबके साथ जो एंगल दिखाता है। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब tan, cot, sec और cos हमारे क्या होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। आफ्टर दैट थर्ड क्वाड्रेंट, T से स्टार्ट होने वाला क्या होता है बच्चों tan। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot।
ये दोनों क्या होंगे हमारे पॉजिटिव, बाकी ऑल अदर्स नेगेटिव। ऑल अदर में कितने आएंगे, बाकी बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो आप सीख रहे हो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये सब लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से है। इसको ग्राफ वगैरह डीपली भी समझ सकते हैं, लेकिन उसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती हमें, ना जेई में, ना एडवांस में, ना सीयूईटी में, किसी भी टेस्ट में जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस ये पता होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट सी से स्टार्ट होने वाला आपका आता है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ये दोनों पॉजिटिव एंड ऑल अदर्स आर नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट रूल हमने पढ़ा। अब आप बोलोगे सर अगर एंगल 720 डिग्री हो जाए तो वो भी हम पढ़ेंगे। 360 का डबल करो 720, आप यहीं पे आ जाओगे घूम के। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये 4 चीज सीखी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ए फॉर ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब बात आती है कि सर इनकी वैल्यूज वगैरह हम कैसे निकाले, जो आपकी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर में आप 118 डिग्री, 1800 डिग्री, 1040 डिग्री, 1440 डिग्री, बहुत बड़े बड़े एंगल्स तक आप निकालोगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट हम उसको सीखेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज 3.2 मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से उठाए हैं और इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं जिसे सीखकर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी कोई डाउट नहीं आएगा, चाहे 11th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन हुई होगी, सर 2 पाई तक तो ठीक है, उसके बाद क्या? तो मैं ना आपको बाउंड्री डिफाइन करूंगा। बाउंड्री डिफाइन करने का मतलब कि कौन से एंगल किसके बीच में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा और फोर्थ में कौन सा आएगा। तो ये है क्वाड्रेंट। ये आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अभी हमने पढ़ा ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस और सेक पॉजिटिव। बात आती है अब ये मैंने किस में ली है वैल्यू, डिग्री में ली हुई है। और एक और चीज आपको याद होगी, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये हमने फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूं। अभी मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ 0 क्यों आया, यहाँ 2 पाई क्यों आया, यहाँ 4 पाई क्यों आया, यहाँ पे 3 पाई क्यों नहीं आया। तो चलिए हमने यहां से एंगल मेजर करना स्टार्ट किया था। यहां से एंगल क्या था, पॉजिटिव, और नीचे तरफ आते थे तो एंगल क्या होता था, नेगेटिव। सभी ध्यान देना 0। जब मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन चक्कर लगा लूंगा तो कितना एंगल डिग्री रोटेट करूंगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियंस के बराबर। मतलब आप ये याद रखिएगा कि जब एक जगह से घूमकर आप वापस वहीं पे आए हो तो उसमें 2 पाई रेडियंस प्लस हुआ है। क्या हुआ है, 2 पाई रेडियंस प्लस हुआ है। तो आप यहां थे, आप घूमकर आए तो कितना एंगल ऐड हुआ, 2 पाई। फिर घूम के आओगे तो कितना होगा, 4 पाई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या n पाई भी बोल सकते हैं। फिर n बिलोंग्स टू इवन नंबर। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच की बाउंड्री आएगी, फर्स्ट और फोर्थ को जो अलग कर रहा होगा, यहाँ जहां से आप मेजर करना स्टार्ट करोगे वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब इवन मल्टीपल। फिर से बताता हूं इवन क्यों, क्योंकि घूम के आएंगे तो कितना पाई ऐड करना है, 2 पाई ऐड करना है। अब इधर आ जाइए, अब यहां से आप यहां गए तो 90 डिग्री ऐड हुआ, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आपका कितना हो गया, पाई बाय 2। 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोलते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री आपका किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाय 2 के बराबर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया, अब यहां से घूमकर आप फिर वापस यहाँ पे आओगे इस पॉइंट पे, तो कितना आपने एंगल ऐड किया, आपने एंगल किया वापस से 2 पाई, क्योंकि एक पूरा रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री को याद रखिए किसके बराबर, 2 पाई के बराबर। तो इसमें मैं कितना ऐड कर दूं, 2 पाई ऐड कर दो। 2 पाई ऐड करोगे तो बच्चे कितना होगा, 5 पाई बाय 2। फिर इसमें 2 पाई ऐड करो तो कितना होगा ये आपका, एक और बार रेवोल्यूशन, 5 पाई बाय 2 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9 पाई बाय 2। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे आपको एक मल्टीपल मिलेगा, किसका मिलेगा, 4n प्लस 1 पाई बाय 2 का, 4n प्लस 1 पाई बाय 2, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या n बिलोंग्स टू होल नंबर भी आप डाल सकते हो, n बिलोंग्स टू होल नंबर। n की वैल्यू आप 0 डालो तो क्या मिलेगा आपको, पाई बाय 2। n की वैल्यू 1 डालो तो 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2। n की वैल्यू 2 डालो तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 पाई बाय 2।
एज इट इज आपको मिलता रहेगा। आप यहाँ पे नोट कर सकते हो या मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 4n+1 पाई बाय 2। ये आपका क्या था n पाई when n belongs to even number। इसी तरीके से आप ये निकाल सकते हो, ये पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा कितना हुआ पाई, फिर हम वापस अगर यहाँ पे घूम के आएंगे तो कितना एंगल ऐड करेंगे 2 पाई, तो यहाँ पे 3 पाई 2 पाई ऐड करोगे, पाई मतलब 3 पाई, फिर 2 पाई ऐड करो 5 पाई, फिर 2 पाई ऐड करो 7 पाई। तो ये आप कैसे लिख सकते हो 2n+1 पाई where n belongs to whole number। n की वैल्यू 0 डालो पाई मिलेगा, n की वैल्यू 1 डालो 3 पाई मिलेगा, n की वैल्यू 2 डालो 5 पाई मिलेगा, n की वैल्यू 3 डालो 7 पाई मिलेगा। एंड आफ्टर दैट इसी तरीके से आप ये निकाल सकते हो, ये आपका पाई था उसमें पाई बाय 2 ऐड करो, 90 डिग्री ऐड करो 3 पाई बाय 2। इसी तरीके से आप सॉल्व करके ये निकाल सकते हो, सेम आपको ये फार्मूला मिलेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो 4n-1 पाई बाय 2, 4n-1 पाई बाय 2। आप ध्यान से देख सकते हो n की वैल्यू अगर आप यहाँ नेचुरल नंबर से डालनी स्टार्ट करते हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 वैल्यू डालोगे तो 4 1 जा 4 -1 3 पाई बाय 2, 2 वैल्यू डालोगे 4 2 जा 8 -1 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन एज इट इज, ये चलता रहेगा। तो ये थे क्वाड्रेंट की बाउंड्री निकालने के तरीके। ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स निकालने। तो जैसे कि अब मैं आपको 2 रूल्स बताऊंगा, उस रूल को आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल आपका क्या रहेगा, ये रूल आप सीख लोगे तो आप लगभग 50 से 60 फॉर्मूलेज या अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप इसके सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट रूल क्या है, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम पाई में प्लस या पाई में माइनस, 2 पाई में प्लस 2 पाई में माइनस, 3 पाई में प्लस 3 पाई में माइनस करते हैं, या ऐसी n पाई में प्लस माइनस करते हैं, या 180 के मल्टीपल में प्लस माइनस करते हैं। 180 का मल्टीपल क्या है पाई, 180 पाई के बराबर, और उसी के मल्टीपल 2 पाई 3 पाई 4 पाई मल्टीपल करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता है। आपको पहली बात क्या याद रखनी है, व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट any angle, add or subtract any angle from n pi where n belongs to क्या रहेगा आपका नेचुरल नंबर। आप n पाई में कोई भी नंबर ऐड करते हैं, n belongs to आप क्या लिख सकते हो इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी प्लस माइनस करोगे, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल नॉट चेंज, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल नॉट चेंज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप याद करो, आपके 50 से 60 फॉर्मूले याद करने से बच जाओगे। कहीं लिखना नहीं है आपको, ये बस आपको अपने माइंड में रखना है। अगर कोई भी चीज n पाई में प्लस माइनस हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। सेकेंड थिंग, और व्हेन वी ऐड इसका अपोजिट, व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट any angle from n+1 पाई बाय 2 या नॉर्मल n पाई बाय 2 आप डाल सकते हो इसमें, जहां पे n आपका क्या रहेगा ऑड नंबर्स रहेंगे, और ऑड में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑड इंटीजर्स भी बोल सकते हो आप इसको, ऑड इंटीजर्स बोल सकते हो, मतलब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए। 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 2/2 तो पाई हो गया। तो ऑड इंटीग्रल्स होने चाहिए, n बिलोंग्स टू ऑड इंटीग्रल्स, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, -π/2 भी हो सकता है, -3π/2 भी हो सकता है। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज, देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। इसको आप और कैसे याद रख सकते हो, पाई का मतलब होता है 180, 180 के मल्टीपल में अगर आप कुछ भी प्लस माइनस कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। और पाई बाय 2 कितना होता है 90, 90 के मल्टीपल में आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। सर कुछ एग्जांपल से बताओ, अभी ना थोड़ा माइंड क्लियर नहीं हुआ बहुत सारा। चलिए मैं आपको बताता हूं जो आपने 10th में फॉर्मूले याद करेंगे, sin 90 माइनस थीटा, सभी ने पढ़ा होगा। sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है cos थीटा, सभी ने पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। चलो अब मैं बताता हूं cos थीटा कैसे होता है इस रूल से। ये कितना एंगल है 90 डिग्री, मैंने आपको अभी बताया अगर 90 डिग्री में प्लस माइनस करेंगे तो देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज।
चेंज करके साइन का क्या हो गया हमारा कॉस। सर साइन का कॉस क्यों हुआ? क्योंकि साइन और कॉस इन दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इनका सम हमेशा 90 के बराबर होता है इन दोनों के एंगल को। अब कैसे होता है 90 डिग्री? हमें जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। एक 90 डिग्री हो गया, बचे आपके दो एंगल, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90। और जब इसे सॉल्व करके देखा गया तो ये रिलेशन किसका आ रहा था? साइन और कॉस का। वैसे ही आता है टेन और कॉट का और सेक और कोसेक का। तो ये आपको समझ में आया। सर एक और एग्जांपल, अरे मैं तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं आपको। tan 90 माइनस थीटा आपको याद हो? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्लियर? tan का क्या हो गया? cot। तो जब भी आप 90 में प्लस माइनस कुछ भी करोगे फंक्शन चेंज होगा। सर प्लस का करके दिखाना, प्लस का भी करके दिखाता हूं। पहले एक बार ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड आफ्टर दैट मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके कराने वाला हूं। चलिए कर लिया होगा सभी ने, इसको इरेज कर देते हैं। पॉइंट्स याद रखना, मैंने आपको बताया था 180 के मल्टीपल में या पाई के मल्टीपल्स में कुछ भी प्लस माइनस होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और 90 या पाई बाय 2 के मल्टीपल में कुछ भी होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम। सर tan 90 माइनस थीटा तो ठीक था, 90 प्लस थीटा के बारे में बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने आपको एक रूल बताया पहला, हमेशा याद रखना, 90 का मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज होगा, 180 का हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। सर 90 का मल्टीपल तो 180 भी होता है? नहीं, 180 को आपको अलग मेजर करना है और 90 वाले को आपको अलग तरीके से देखना है। 180, 360 और उसके बाद 720, ये सब चीजें आपकी वो रहेंगी जो 180 के में, और 90 के बाद 270, मतलब 2 पाई ऐड हो रहा है, पाई बाय 2 आप याद रखना। अब 90 प्लस माइनस हो रहा है तो हमारा फंक्शन tan का क्या हो जाएगा? cot। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी सही जज कर पा रहे हैं। सर क्या ये cot थीटा होगा? अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है। अब ये बात करनी है सर 90 प्लस थीटा, ये तो बच्चों 90 डिग्री तो ये हो गया, जीरो आपने यहां से मेजर स्टार्ट किया था, 90 डिग्री हो गया, आपने इसमें कोई एंगल ऐड किया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, उसका भी यूज होगा। तो तीसरी चीज जो हम इस्तेमाल करेंगे उन दो रूल्स के अलावा ये इस्तेमाल करेंगे कि फंक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो यहां हमने देखा tan जो होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव होता है, वो ना थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब tan नेगेटिव है तो यहां पे क्या साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। वेरी गुड, सभी को समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। सर एक बार साइन का भी बता दो। साइन 90 प्लस थीटा में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकता हूं वैसे इस पे आपको। साइन 90 प्लस थीटा, अब वही बात 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, और चेंज होकर साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास? cos। अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन किसका देखोगे? जिसकी वैल्यू निकालनी है, इसका नहीं। अगर आप cos का साइन देखने जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव होता है, वो गलत हो जाएगा। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? sin 90 प्लस थीटा। तो क्या sin 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? sin 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं sin 180 माइनस थीटा की, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था 180 का मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहां पे साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा। अब बात आती है क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 180 डिग्री हमारी ये लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन जीरो से स्टार्ट किया था, अभी मैं डिग्री में बता रहा हूं, फिर अभी इसके बाद मैं रेडियन मेजर में ये बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3.2 के वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सॉल्व करने से पहले हमें ये कांसेप्ट बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। तो sin 180 माइनस थीटा, 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट 180 में से माइनस करेंगे तो वापस कहां आएंगे हम? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये फंक्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको दो एग्जांपल और फटाफट से करता हूं, और आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा कि आपका आंसर सही आया या गलत। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, cot 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा को आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर y एक्सिस में फंक्शन प्लस माइनस कर रहे हो, y एक्सिस में क्या है? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन विल चेंज, क्योंकि ये किसका मल्टीपल है? पाई बाय 2। तो इन क्वाड्रेंट में आप यहां से प्लस करो या यहां से माइनस,
यहां से प्लस करो या यहां से माइनस, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। 0 और पाई वाले में प्लस या माइनस करो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। जो आपको कन्वीनियंट लगे, इजीएस्ट लगे, उस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। तो आपने अपनी कौन सी वैल्यू ली है, 270 डिग्री। 270 डिग्री यहाँ पे होगी। अब 270 डिग्री आपका पाई बाय 2 का मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है, तो आप उसमें देखोगे कि 270 में प्लस है कि माइनस। पहली बात 270 डिग्री है तो कॉट का चेंज होकर क्या होगा, tan थीटा होगा, क्योंकि ये 9 पाई बाय 2 का मल्टीपल है, 3 पाई बाय 2 पे आता है 270, तो इसमें कोई भी प्लस माइनस करेंगे तो tan का क्या हो गया, कॉट। अब आता है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो 270 प्लस थीटा आपके कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लस करेंगे तो क्लॉकवाइज, नेगेटिव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। प्लस करेंगे तो इस साइड आएंगे, और इस क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, tan और कॉट नेगेटिव होता है, तो कॉट हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्या आएगी आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे, हम कर लेते हैं कोसेक 180 प्लस थीटा। अब 180 है, 180 में प्लस माइनस कीजिए, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कोसेक का आपका क्या रहेगा, कोसेक थीटा। बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, 180 प्लस थीटा ये आपका 180 डिग्री है, इसमें प्लस कीजिए कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है, tan और cot, तो बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा कोसेक है, तो कोसेक क्या रहेगा, नेगेटिव। ये थे आपके डिग्री वाले एंगल्स। ऐसी आप बहुत बड़ी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। आप 720, बस आपको ये देखना है कि वो x एक्सिस पे लाई करेगा या y एक्सिस। एक और ट्रिक आप याद रखो, अगर x एक्सिस में आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन विल नॉट चेंज। और ऐसे ही आप अगर y एक्सिस में प्लस माइनस कर रहे हो तो फंक्शन विल चेंज। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन विल चेंज। और चेंज किस हिसाब से करेगा, साइन चेंज होगा cos से, tan चेंज होगा cot से, sec चेंज होगा cosec, cosec sec से, रेसिप्रोकल रहेगा इनका आपस में। x एक्सिस ये आपकी x एक्सिस है, इसमें प्लस माइनस कीजिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, y एक्सिस में कुछ भी प्लस माइनस कीजिए फंक्शन चेंज हो जाएगा। और सेकंड थिंग, जो प्लस माइनस कर रहे हो, जो एंगल रहेगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। इसका और ध्यान देना है आपको, क्योंकि आपको जो वैल्यूज याद है वो 0 से 90 डिग्री के बीच की याद है, ना कि 120 या 130 डिग्री की। और आप 90 से ज्यादा प्लस माइनस करोगे तो वो वैल्यू, इसमें अगर मैं 90 से ज्यादा ऐड करता हूं तो मैं सेकंड नहीं, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं 90 से ज्यादा ऐड करूं तो फर्स्ट की जगह मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता हूं। सेकंड में 90 से ज्यादा ऐड करूं तो मैं थर्ड आ सकता हूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल आप प्लस माइनस कर रहे हो 0 और 90 के बीच में होगा, ये जो भी एंगल आप प्लस माइनस कर रहे हो। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और फटाफट से 2 क्वेश्चन करने के बाद हम ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। या एक काम करते हैं, पहले हम ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम ये वाले 2 क्वेश्चंस करेंगे जो स्टार्टिंग में गिवन है। ऐसे 6 क्वेश्चंस हैं, मैंने लिमिटेड 2 क्वेश्चंस उठाए हैं उसमें से, और ये सारे के सारे उठाए हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अनलिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसमें सब में फॉर्मूला सेम लगेगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं लास्ट के 5 क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, और जो अभी मैंने आपको एंगल्स बताए हैं वो लास्ट के क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक फटाफट से करते हैं, फिर स्टार्टिंग के फर्स्ट से 6 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स में आपको कवर कराऊंगा, और इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप अगर घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और ये बात जरूर ध्यान देना, मैथ्स मेरे कराने से आपको नहीं आएगी, आपके करने से आपको आएगी। मेरे कराने से आपको समझ जरूर आएगी, इसकी गारंटी लेते हैं। चलिए 765 डिग्री, सर 765, आप तो 360 पे थे, 765 कहां से आ गया? तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है। पाई आपका 180 होता है, 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। 3/2 से मल्टीप्लाई करो 270, मतलब 90 ऐड कर सकते हो, पाई2 आपका बढ़ता चला जाएगा। फिर 2 पाई पे 360 अभी हमने पढ़ा था, 5 पाई/2 पे 450, तो ऐसे करके कुछ वैल्यूज लिखी है। 3 पाई मतलब 18 into 3 54, 4 पाई 18 into 4 720, 5 पाई 900, 6 पाई 1080, 7 पाई 1260 और 10 पाई 1800। ये कुछ बेसिक्स है जो आपके माइंड में धीरे धीरे कैलकुलेशन। 18 का टेबल है, 18 का टेबल है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए 18 का टेबल मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, और ऐसे करके 10 पाई 18 के टेबल की तरह आप इसे पढ़ सकते हो। चलिए sin 765 डिग्री, सर ये कैसे निकालूं sin 765 डिग्री? तो देखो मैं क्या करता हूं ना, 765 को छोड़ के मैं 18 का टेबल देखता हूं, और 18 के टेबल के आसपास 760 के पास कुछ वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू आती है 720 डिग्री।
तो यहाँ पे क्या करेंगे 720 डिग्री। अब इस 720 डिग्री में क्या ऐड किया जाए, तो जैसा कि मुझे देख के पता चल रहा है सर 45 डिग्री ऐड कर दो। ठीक है भाई, 45 डिग्री ऐड कर दिया तो ये वैल्यू 765 के बराबर रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अब 720 किसका मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, 4 पाई। मैंने आपको बताया था पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन की जगह क्या रहेगा हमारा, साइन रहेगा। सर वो बात तो ठीक है आपकी, साइन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, क्यों घबराते हो, मैं हूं ना, बताऊंगा। तो ये क्या है हमारा 720 डिग्री 4 पाई के बराबर है, 4 पाई के बराबर है। क्वाड्रेंट निकालो, पाई का टेबल पढ़ना चाहिए आपको, 18 का टेबल 4 पाई। अब 4 पाई में आप कुछ भी प्लस करोगे तो क्लॉकवाइज जाओगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है ना 4 पाई 720 डिग्री, कुछ भी ऐड करोगे कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव। और यहां से sin 45 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/√2। दैट्स योर आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोसेक -1410। सर ये तो नेगेटिव में आ गया, ये तो बहुत गलत हो गया, नेगेटिव में कैसे आ सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चा, नेगेटिव में भी बहुत आसान है। देखो 720 अभी आपने निकाला, 720 कब होता है 4 पाई, तो उसका डबल करो जरा, 720 का डबल करो कितना आएगा 1440। 720 का डबल मतलब 8 पाई, मतलब 8 पाई, 8 into 18 144, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी आपकी 8 पाई। सर नेगेटिव है, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, अरे मेरे भाई इधर से गया तो पॉजिटिव 2 पाई, इधर से गया तो -2 पाई, तो आप जब इधर से इधर घूमोगे तो -2 पाई आएगा, फिर -4 पाई आएगा, फिर -6 पाई आएगा और -8 पाई, और घूम के आप वापस से कहां आ जाओगे, इसी पॉइंट पे आ जाओगे। -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई, तो -8 पाई आपका यहां पे आ गया। अब -8 पाई की वैल्यू हो गई -1440। अब इसमें मैं कितना ऐड करूं कि मेरी ये वैल्यू आ जाए, तो मैं इसमें 30 डिग्री अगर ऐड करता हूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। सर 30 क्यों कर रहे हो, अरे भाई आंसर निकालना है, मुझे किस किस की वैल्यू पता होती है, मुझे 0 की पता होती है, 30 डिग्री की पता होती है, 45 डिग्री की पता होती है, 60 की पता होती है और 90 की। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना इसी के अंदर बेस्ड होके आएगा, ऐसे ही प्लस माइनस होगा जिसमें यही आपको करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कोसेक -1440 प्लस 30। अब बात आती है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहली बात 8 पाई है, 8 पाई में आप कुछ भी प्लस माइनस करोगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कोसेक का आपका क्या रहेगा, कोसेक ही रहेगा। और कोसेक कौन सा डिग्री है 30 डिग्री। बात आती है नेगेटिव या पॉजिटिव, 8 पाई मैंने आपको बताया था पाई का मल्टीपल, प्लस माइनस करो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो सेम एज इट इज रहेगा। बात आती है पॉजिटिव की या नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आया, 8 पाई यहां था नेगेटिव में, नेगेटिव 8 पाई, उसमें प्लस करोगे तो क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव, और ये भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव। आपका आंसर कोसेक 30 डिग्री कितना होता है 2। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 9th क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है 10 19 पाई बाय 3, तो यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 10 19 पाई बाय 3। अब कई सारे बच्चे इसमें डाउट जाते हैं, सर तो आपने डिग्री का बताया था, अब ये पाई में क्या होगा, तो कोई बात नहीं, पाई का भी मैं ही बताऊंगा, इधर ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि सर आप कैसे एलसीएम ब्रेक करते हो, मैं कहता हूं यार बच्चों वाली तो बात है, बस बताने वाला और समझने वाला होना चाहिए। अब 19 को जरा 3 से डिवाइड करो, प्रॉपर किससे डिवाइड होगा, सर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है, 19 के पास आएगा, है ना। तो आपको कम या ज्यादा पे लेके आना है, अगर कम लाए हो तो उसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, ज्यादा लेके आओगे तो उसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को 19 पाई बाय 3 को 6 पाई प्लस पाई बाय 3। सर प्लस क्यों किया, अभी तो बचा है, इससे कम वैल्यू आई ना, 6 3 18 तो 6 पाई, अब वैल्यू बची क्या पाई बाय 3। सर आपको कैसे पता पाई बाय 3, भाई रिमाइंडर में 3 है तो हमेशा 3 आएगा, पहली बात। अब 6 पाई में कितना ऐड करूंगी, वो 19 हो जाए, 6 3 18 18 प्लस 1 19 पाई बाय 3 बन गया। चलिए एलसीएम लेके देख लीजिए, यहाँ से 6 3 18 पाई प्लस पाई बाय 3, कितना आंसर आएगा 19 पाई बाय 3। सेम वही आंसर आ रहा है आपका। चलिए इसको रिवाइज कर देते हैं, हमारा लेना देना इससे है, इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
अब 6 पाई मैंने आपको बताया था पाई के मल्टीपल में कुछ भी प्लस माइनस करो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ का पाई है, इसमें आप प्लस कीजिए पाई बाय 3, फंक्शन चेंज नहीं होगा और ये आपका क्या रहेगा एज इट इज 10 पाई बाय 3 रहेगा। सर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव हो, तो दूसरे रूल से चेक करते थे। बिल्कुल 6 पाई आपका यहीं पे आएगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, तो आपका 6 पाई यहाँ पे आएगा। 6 पाई में आपने कुछ भी ऐड किया पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना है 60 डिग्री, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए आपका एंगल, ये याद रखना। आपने पाई बाय 3 ऐड किया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट। 6 पाई आपका यही है, 2 पाई मल्टीपल, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये आपका क्या रहेगा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अब 10 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3, तो ये आपका आ गया आंसर 19 पाई बाय 3 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा साइन -11 पाई बाय 3। अब ध्यान से देखना, -11 पाई बाय 3, सर 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12, तो पास कौन सा है, 9 है कि 12 है, तो मैं कहूंगा 12 है, आप कहोगे 12, तो पास वाले पे जाना है, क्योंकि हमें एंगल जो प्लस माइनस करना है वो छोटा रखना है, रिमाइंडर छोटा रखना है। रिमाइंडर छोटा रखने के लिए मुझे बड़ी वैल्यू पे जाना पड़ेगा। 3 4 जा क्या होगा 12, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा -4 पाई। सर -4 पाई क्यों, बच्चे नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा 11 पाई। अब -4 पाई, अब आपने इससे बड़ी वैल्यू लिए, यहां जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन है तो हम यहां करेंगे क्या, पाई बाय 3 ऐड करेंगे, तभी जाकर हमारी छोटी वैल्यू बनेगी। 3 4 जा 12, इससे बड़ी होगी, तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव है। 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 जो सॉरी -12 पाई प्लस पाई बाय 3, आपका क्या बनेगा -11 पाई बाय 3, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका हमारा -11 पाई बाय 3। अब बात आती है सर ये -4 का क्या करेंगे, अभी तो हमने किया था, इधर से घूम के आए तो ये 2 पाई, इधर से घूम के आएंगे तो -2 पाई -4 पाई, ये भी कहां आ रहा है आपका फर्स्ट, इसी 0 वाली लाइन पे आ रहा है। अब इसमें आपने कुछ प्लस किया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो पहली बात 4 पाई में प्लस माइनस किया, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आपका क्या रहेगा sin पाई बाय 3, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव। बात आती है हमारी sin पाई बाय 3 की वैल्यू, आप सभी को पता है sin 60 डिग्री कितना होता है, √3 बाय 2, ये भी कितना था 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसे करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है cot -15 पाई बाय 4, cot -15 पाई बाय 4, इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब यार ध्यान से देखना, 4 4 जा 16 इसके आसपास, और 4 3 जा 12, तो मैं 16 लूंगी 12, मैं लूंगा 16, क्योंकि मुझे 15 के ज्यादा पास जाना है, 12 पास नहीं है 16 पास है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, सेम cot -4 पाई प्लस पाई बाय 4, ये वैल्यू आपकी आएगी 4 4 जा 16 -16 प्लस पाई -15 पाई, तो ये हमारी वैल्यू बनेगी सेम। -4 पाई आपका है, -4 पाई में प्लस माइनस करो, फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई के मल्टीपल से, तो cot का क्या रहेगा, cot पाई बाय 4 रहेगा। अब इसमें आपने प्लस किया है, -4 आपका इसी लाइन पे आएगा, एक्स एक्सिस पे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 7 पाई हो, 8 पाई हो, 10 पाई हो, 20 पाई हो, नेगेटिव में कितना भी पाई हो, पॉजिटिव में कितना पाई हो, हमेशा एक्स एक्सिस पे, और फ्रैक्शन में हो पाई बाय 2 हमेशा वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो जाता है, दिमाग में बैठा लेना बच्चों। चलिए cot पाई बाय 4 पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cot पाई बाय 4 कितना होता है 145 डिग्री। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन थे, उस 6 क्वेश्चंस के मैं 2 पार्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, वो करके दिखाऊंगा, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन जो थे उसके 2 सिलेक्टेड पार्ट, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है cos x = -12, और ये बोला है जो x है, मतलब जो एंगल है वो लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सॉल्व करके निकालने हैं। आपको एक की वैल्यू गिवन है, और क्या बोला है कि एंगल जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सॉल्व करके निकालने हैं। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें cos x की वैल्यू गिवन है -12। आप सभी को पता है सर, निकाल लो ना, sec x कितना होता है, sec x की वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/2
cos x, जो आंसर आएंगे मैं उसे बॉक्स बना दूंगा। तो अब आपकी sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos की वैल्यू कितनी है -1/2, तो ये -1/2, ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ -2। यह आपका आ गया पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब दूसरा निकालते हैं। चलिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास आइडेंटिटीज है बहुत सारी, आपको याद हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की क्या वैल्यू होती है 1, sin की निकालनी है, cos की गिवन, तो sin स्क्वायर x क्या होगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस cos x की वैल्यू है -1/2, तो आप क्या डालोगे -1/2 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लीजिए 1, ये माइनस रहेगा, ये 1/4 हो जाएगा, इसे सॉल्व कीजिए 4 1 जा 4 -1 3/4, ये किसकी वैल्यू हो गई sin स्क्वायर x की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है sin x, sin x की निकालने के लिए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। अब बात आती है सर स्क्वायर से निकालते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। जैसे मैं बोलता हूं x² = 4, तो किसी का स्क्वायर 4 आ रहा है तो वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो वो वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2, +2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा, -2 का करो तब भी 4 आएगा। तो जब भी बच्चों स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं। अब बात आती है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो उसके लिए हम चेक करेंगे क्वाड्रेंट रूल। कौन से क्वाड्रेंट में था हमारा x, सेकंड क्वाड्रेंट, और हमारा रूल क्या था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल, स्कूल आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, स्कूल से क्या आता है साइन, तो बच्चों साइन क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगी नेगेटिव, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई हमारी पॉजिटिव। अब हम निकालते हैं साइन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेकंड। अब हमें निकालना है साइन का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है कोसेक, तो आप क्या निकालिए कोसेक x क्या होता है 1/sin x, तो कोसेक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x की वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाली है √3/2, तो डिवाइड कर दीजिए √3/2 से, 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो आपकी कोसेक x की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। यह आपका हो गया तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात आती है चौथे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक और स्क्वायर वाला sec² x माइनस tan² x = 1, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है जाकर रिवाइज कीजिए इन क्वेश्चंस को। अब यहां से आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपको क्या निकालना है, sec आप निकाल चुके हो, आपको निकालना है tan² की वैल्यू, तो ये 1 इधर आ जाएगा और sec² x माइनस 1 = tan² x, तो यहां से आप tan² x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होगी sec² x, sec x कितना है आपका -2, -2 का स्क्वायर करो यहाँ पे, -2 का स्क्वायर -1, ये क्या हो गया 4 -1, ये किसकी वैल्यू आ गई tan² x की, तो बच्चों tan² x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, स्क्वायर हटाओगे तो वहां पे क्या आएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारा x कौन से क्वाड्रेंट में है, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव था साइन और कोसेक, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन और कोसेक, मतलब tan क्या होगा आपका नेगेटिव, तो tan की वैल्यू क्या आएगी आपकी -√3, क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट। बात आती है लास्ट, ये कौन सा हो गया हमारा फोर्थ फंक्शन, और लास्ट फंक्शन cot x क्या होता है 1/tan x, 1/tan x, तो आप tan x की वैल्यू डाल लीजिए, क्या आ जाएगी 1/tan x की वैल्यू है -√3, इसे सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव साइन ऊपर -1/√3, दैट विल बी आवर आंसर। ये हमारा फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ये से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज जो आपको एक वैल्यू गिवन थी बाकी दो निकालनी थी, इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक और पार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तो बच्चों अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया, अब एनसीईआरटी बुक में आपको यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है, मैंने यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट लेके सॉल्व किया है, थर्ड क्वाड्रेंट लेके आप खुद सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा, साइन कॉस tan cot सब सेम आएंगे, बस नेगेटिव पॉजिटिव साइन का चेंज आ सकता है कुछ जगहों पे, उसका ध्यान रखना। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, बुक में आपको क्या गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप थर्ड के हिसाब से भी घर से सेल्फ स्टडी बच्चों जब तक खुद नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं, मैं कराऊंगा समझ में आएगा, करना तब सीख पाओगे जब आप खुद ट्राई करोगे, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। मैथमेटिक्स है ये एसएसटी नहीं है कि सुना और याद होगी स्टोरी, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं आज का, तो हमारे पास अब इसका थर्ड पार्ट एनसीईआरटी का, ये मैंने बिल्कुल बुक से उठाया है,
cot x इक्वल टू 3/4 और आपके x कहाँ है, इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बड़े ही स्कोरिंग क्वेश्चन है ये सारे के सारे। चलिए cot है तो सीधा सीधा सा 10 निकाल दो यार, इसका उल्टा होता है तो बच्चों 10x क्या होगा 1/cot x मतलब 1/3/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। 1/cot होता है ना, तो ये लो 1/cot x लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3/4, ये आ जाएगा आपका 4/3। तो आपका 10x की वैल्यू आ गई है 4/3। अब बताओ सर अब क्या करोगे, बड़ा आसान है यार, मेरे पास tan² x और sec² x का रिलेशन है ना, वो यूज करूंगा। तो क्या होता है sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1 और sec² x का फॉर्मूला आएगा 1 प्लस tan² x। 1 प्लस tan² x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/9। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 9 और 16 कितना होगा आपका 25/9। ये क्या है आपका sec² x और आपका sec x कितना आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट कीजिए इसका 5/3। सर ये तो प्लस माइनस आ गया, अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस माइनस आया, हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी मतलब 10 और cot, तो ये क्या है sec, तो बच्चों sec क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sec क्या होगा मेरा नेगेटिव, sec x विल बी -5/3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है cos x, तो cos x कितना होगा 1/sec x, तो cos x की वैल्यू क्या आएगी 1/-5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, cos x की वैल्यू -3/5। दैट्स आवर थर्ड पार्ट। ये आपका क्या आ गया, ये आपका था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये है थर्ड। अब cot x की वैल्यू गिवन है आपको और आपके पास एक और फॉर्मूला है, क्या होता है cosec² x माइनस cot² x दैट इज इक्वल टू 1। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपके पास cot है, आपको cosec निकालनी है, तो cosec² x की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस cot² x, तो cosec² x क्या हो जाएगा 1 प्लस cot x की वैल्यू क्या थी बच्चों 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर करो 9/16, इसे सॉल्व करो 16 प्लस 9 25/16, ये किसकी वैल्यू cosec² x और cosec x की वैल्यू प्लस माइनस 5/4। सभी को याद है स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 25 5 का स्क्वायर 4 16 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वापस से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी मतलब 10 और cot पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपका cosec भी क्या रहेगा नेगेटिव मतलब -5/4। ये आपका आ गया पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कितने निकल गए टोटल 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 कोई रह गया क्या पेंडिंग, cosec हो गया, cot हो गया, cos हो गया, tan हो गया, sin रह गया हमारा। तो sin की वैल्यू आप क्या से निकाल सकते हो, sin की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा -4/5। ये आपका आ गया पांचवा, ये फोर्थ था और ये आपका आ गया फिफ्थ। तो दैट्स इट, यही था जो सबसे इंपॉर्टेंट था। कोई भी एंगल हो, कोई भी क्वाड्रेंट हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आप अब निकाल सकते हो। निकालने के लिए आपको क्या करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस। जो मैंने रूल्स लिखवाए उसको प्लीज नोट डाउन करना। क्वाड्रेंट रूल को पाई में प्लस माइनस करो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, π/2 में प्लस माइनस करो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। और उसके साथ में एंगल किसका देखोगे, जिसका आंसर निकालना है उसी का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखोगे। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2 जिसमें आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा, 180 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ा कि 180 मतलब पाई में प्लस माइनस करो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, 90 या π/2 में प्लस माइनस करो तो फंक्शन चेंज होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। जल्दी आपके से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।